किया जा रहा है। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण हुआ था और अब आज कैबिनेट का विस्तार होना है। पहला मंत्रिमंडल का यह विस्तार होगा। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए पहले ही प्रदेश सत्र पर बैठक हुई। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष अपनी लिस्ट लेकर हाईकमान के पास भी पहुंचे थे। मंत्रियों के नाम फाइनल होने के बाद आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल गवर्नर हाउस पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्रा को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उनके पास सुबह से ही आज फोन जा रहा है, लेकिन कई ऐसे दिग्गज नेता हैं बताया जा रहा है जिनका पत्ता कट सकता है। सर्जरी एक तरह से लगातार मंत्रिमंडल में देखने के लिए मिल रही है। आपने देखा गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी और अब माना यह जा रहा है कि राजस्थान में भी कुछ बड़े बदलाव संभव है। आज कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कौन कौन वो नाम होंगे अब से कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा। 3:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया था। आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपको बता दें यहां पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू भी हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं भजनलाल, और इसके अलावा तमाम वो विधायक भी वहां पर मौजूद हैं जिनके पास सुबह से आज फोन गया है। बताया ये जा रहा है कि जो आज यहां मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं इसमें कई बड़े चेहरे हैं। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से एमएलए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, आदिवासी मीणा समुदाय से आते हैं। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा क्या राज्यवर्धन सिंह को भी जगह दी गई है वो भी देखना होगा, क्योंकि सुनिश्चित उनकी जगह जरूर मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि राज्यवर्धन को भी जगह मिलेगी, लेकिन वसुंधरा के कौन कौन से करीबी होंगे सबसे ज्यादा देखना यह दिलचस्प होगा। वसुंधरा राजे के किन करीबियों को आज यहां पर जगह मिलेगी। हालांकि अब से कुछ ही देर के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए यहां पर गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हालांकि अभी ये जरूर तय नहीं है कि कुल कितने लोगों को आज यहां पर बताया गया है जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ लगभग पक्के माने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कौन कौन से नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं? नामों की बात कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौर, पब्बाराम बिश्नोई, लौक्षम चौधरी, जोगेश्वर गर्ग, गजेंद्र सिंह ख्यूसर, ये सब वो नाम है जो कि तय किए जा चुके हैं और ये लोग आज मंत्री की शपथ लेंगे। टोटल लगभग 18 नाम होंगे। इन नामों के अलावा अगर कुछ और नामों की बात करें जो कि अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पे जिन नामों को तय किया गया, राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो किरोड़ी लाल मीणा ने देखिए अभी शपथ ली है। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा के सांसद थे, उनको चुनाव लड़ाया गया, वो जीते और इस मंत्रिपरिषद के सबसे वरिष्ठ मेंबर जो हैं वो किरोड़ी लाल मीणा होंगे जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के 2 हफ्ते के बाद आज उनके मंत्री शपथ ले रहे हैं। एक एक नाम पर हम लोग बात करते चले। हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर बने हुए हमारे साथ। किरोड़ी लाल मीणा, देवेंद्र। या सौरभ, इनका नाम तो तय ही माना जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री के हुए कि मंत्री परिषद में इनको जगह दी जाएगी और न सिर्फ जगह दी जाएगी बल्कि बहुत मैं गजेंद्र सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। अब जो शपथ ले रहे हैं ये हैं गजेंद्र सिंह खिवसर। 2003 से ये विधायक हैं और पूर्व में भी वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थीं तब उनकी कैबिनेट में इनको जगह मिली हुई थी। लोहावट से 2003 से ये विधायक भी हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह खिवसर। देवेंद्र, प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। और तकरीबन 64-65 साल इनकी उम्र होगी। सौरभ और दून स्कूल के पढ़े हुए हैं। उद्योग मंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी। 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो उस लिहाज से इनका नाम भी लोहावटी इलाके में, नागौर का जो इलाका है उसमें एक तय माना जा रहा था कि इस चेहरे को भी प्रमुखता मिल सकती है मंत्रिमंडल में और आज वो अभी शपथ ले रहे हैं। तो इन नामों को अगर देखें तो अभी तक जो 2 नाम आए हैं वो 2 नाम सौरभ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा भी आप सरप्राइज एलिमेंट नहीं कर सकते। जो एक्सपेक्टेड लाइन है कि अलग अलग पॉकेट्स के हिसाब से एक तरफ वरिष्ठता का चयन किया गया है, इसके अलावा कुछ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है आज के मंत्रिपरिषद में। हालांकि नामों के हिसाब से देखें तो दिल्ली में फाइनलिस्ट दिल्ली से जाने के बाद राजस्थान में भी बाकायदा इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सबको एक एक करके फोन करके इस बात की जानकारी दी थी कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में आना है, शपथ लेना है। ये अगले नाम का इंतजार हो रहा है। देखिए, राज्यवर्धन राठौड़ सांसद 2 बार के, ये अब केंद्र में मंत्री रहे, अब राजस्थान के मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद थे, चुनाव लड़ाया गया, जीते और अब मंत्री, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। 3 मंत्रियों ने जो अब तक शपथ ली देवेंद्र, उसमें से 2 सांसद रहकर चुनाव लड़ने वाले थे जिन्होंने अब मंत्री पद की शपथ ली है। जी हाँ, बिल्कुल। सौरभ और राज्यवर्धन राठौड़ की बात कर लें तो केंद्र में पहले मंत्री और आईएनबी मिनिस्टर, इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी उन्होंने कुछ दिनों तक देखी थी और उसके बाद पिछले टर्म में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। 2019 में जब चुनाव जीते वो, उसके बाद सिर्फ सांसद के तौर पर कर रहे थे। उन्हें फिर पार्टी से आदेश मिला विधानसभा का चुनाव लड़ने को और आज वहाँ पे उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। श्री बाबूलाल जी खराड़ी। मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री बने हैं बाबूलाल खराड़ी, ये झाड़ौल से जीत करके आए हैं, जो अब मंत्री बनाए गए हैं। बाबूलाल खराड़ी आदिवासी समाज से आते हैं। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, उदयपुर में आपको याद होगा कि उदयपुर में जब वो घटना हुई थी तो जिसमें पूरे राजस्थान को आक्रोशित कर दिया था, जिस प्रकार से अपीजमेंट का भी आरोप लगा था तब अशोक गहलोत पे, तो उस आंदोलन में भी इन्होंने उस मसले को लेकर बहुत जोर शोर से वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। दूसरी बार वो ये विधायक बने हैं, तकरीबन 55-56 साल के आसपास इनकी उम्र होगी और पार्टी के बहुत लॉयलिस्ट कार्यकर्ता के तौर पर छवि बनाई है पिछले हाल के दिनों में। तो ट्राइबल समाज का उदयपुर का प्रमुख चेहरा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। रामगंज मंडी सीट से जीत करके आए मदन दिलावर अब कैबिनेट मंत्री होंगे। दूसरी बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और राजस्थान में बीजेपी का एक जाना पहचाना चेहरा। देवेंद्र। बिल्कुल सर, रामगंज मंडी सीट की अगर बात करें तो क्योंकि वो बीजेपी बहुत सेफ सीट मानी जाती है, 4 बार से लगातार बीजेपी के नेताओं की ही वहाँ पर जीत हो रही है। ये खुद दूसरी बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। पहले भी एक बार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा इन्होंने संभाल रखा और एक बार फिर से आज उनको मंत्री बनाया गया है। और निश्चित तौर पर जैसा कि पहले सौर में आपको कह रहा था कि अलग अलग पॉकेट के हिसाब से बीजेपी ने इस लिस्ट का चयन किया है और आप सब देख रहे हैं कि कितना लंबा मंथन का समय लिया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ के बावजूद बहुत गहन मंथन हुआ, एक एक नाम पर विचार हुआ। उसके बाद दिल्ली आए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। मैं जोगाराम पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोगाराम पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय राजेश्वर। जोगाराम पटेल जोधपुर से आते हैं, अशोक गहलोत के इलाके से, और वहां की लूनी सीट से जीत करके आए। 3 बार के ये विधायक हैं। वो देवेंद्र अलग अलग क्षेत्रों से तो आ ही रहे हैं, अभी हमको ये भी नजर आ रहा है कि अनुभव को खासी तरजीह दी गई है इस मंत्रिमंडल में। हाँ बिल्कुल सर, अब जोगाराम पटेल की बात कर लें तो तकरीबन 69 साल इनकी उम्र होगी और तीसरी बार ये जीते हैं। और अशोक गहलोत के खिलाफ भाई भतीजावाद का नैरेटिव अशोक गहलोत उनके बेटे को लेके इन्होंने बहुत फैलाया था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनके पूरे कैंपेन के एक प्रमुख हथियार को देखें तो अशोक गहलोत को ही निशाने पर रखते थे और बार बार अपने कैंपेन में इस बात को कहते थे कि अगर हम लोगों की सरकार आ रही है तो भाई भतीजावाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि जोधपुर इलाके में इस मैसेज ने कितना काम किया होगा उनके लिए, जब लूनी से वो विधायक बने और इस बार उनको मंत्रिपरिषद में भी जगह दी गई। मैं सुरेश सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपनीयता की मैं सुरेश सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से असूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पुष्कर महाराज की। सुरेश सिंह रावत पुष्कर के विधायक हैं ये, और ये एक बार चर्चा में आपको बताएं 2022 में आए थे जब ये विधानसभा के अंदर एक गाय लेकर के पहुंच गए थे। लंपी बीमारी से पशुओं की जो जान जाती है उसके प्रति सरकार को घेरने के लिए ऐसा इन्होंने किया था। सुरेश सिंह रावत। देवेंद्र। बिल्कुल सर, अब और क्योंकि टेलीविजन में इन्होंने काम किया है तो कम्युनिकेशन की भी इनको अच्छी समझ है और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लंपी बीमारी के विरोध में उस आवाज़ को ज़्यादा मुखर करने के लिए किस प्रकार से वो गाय को लेकर आए थे। एक प्राइवेट चैनल में, एक सीरियल में लंबे समय तक काम किया। जी मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। जय जय राजस्थान, जय श्री राम। जैतारण सीट से विधायक हैं अविनाश गहलोत। युवा चेहरा है, मात्र 41 वर्ष इनकी आयु है और ये भी मंत्री बनाए गए हैं राजस्थान की सरकार में। देवेंद्र, माली समुदाय से आते हैं।
बिल्कुल सौरभ, उसी कम्युनिटी से हैं जिससे अशोक गहलोत यानी कि चौमू माली कम्युनिटी के व्यक्ति, और इनके सामने निश्चित तौर पे मंत्री बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अशोक गहलोत जिनके बारे में कहा जाता है कि माली कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ पर ये ठीक तरीके से सेंधमारी करके उस वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ सकें। ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके हिसाब से। देखें, क्योंकि उम्र भी इनके साथ है, वो युवा चेहरे हैं, मंत्री के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में वो माहौल बना सकते हैं कि मालियों के अंदर भी एक मैसेज जाए कि उनका नेता केंद्र राज्य सरकार में मंत्री है। जी मैं जोराराम कुमावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोराराम कुमावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोराराम पूराराम कुमावत ये दूसरी बार विधायक चुनकर के आए हैं और पहली बार इनको मंत्री बनाया गया है जोराराम कुमावत जी को, और सुमेरपुर सीट से ये विधायक हैं। देवेंद्र और पाली के आते हैं सौरभ, और ये ओम माथुर के बहुत करीबी माने जाते हैं, और इस बार जब इनको टिकट दिया गया था तो बहुत ज़्यादा असंतोष था, और मदन लाल राठौर को टिकट देने को लेकर कार्यकर्ताओं का एक वर्ग ये कह रहे थे कि उनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी का फैसला दिख रहा है कि जैसे ही उनकी जीत हुई वो सही साबित हुई और दूसरी बार ये विधायक बने हैं, और दूसरी बार विधायक बनने के बाद पहली बार इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि राजस्थान के कद्दावर नेता ओम माथुर उनके बहुत करीबी हैं, और पाली जिले में अच्छा काम इनका माना जाता है विधायक के तौर पे। हालांकि कार्यकर्ताओं के एक सेक्शन में ये ज़रूर था कि इस बार इनका टिकट इनको नहीं मिलना चाहिए, और रोज़ की भी खबरें आते रही थी, लेकिन जैसे टिकट का अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद पार्टी ने जोर शोर से इनके पक्ष में माहौल बनाया और चुनावी नतीजे के में जीत सामने मिली, और न सिर्फ जीत बल्कि अब तो उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। वो समझ में आ रहा है कि पार्टी का भरोसा इनके कैंडिडेचर को लेकर कितना ज़्यादा रहा होगा, और उस हिसाब से इनके ऊपर अब ज़रूर पार्टी ये जिम्मेदारी डालेगी कि वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि ये कह रहे थे कि इनका टिकट बदला जाना चाहिए, न सिर्फ उनको बल्कि राजस्थान में मंत्री के तौर पे अपनी अच्छी छाप छोड़ सकें और उस काम को करा सकें ठीक तरीके से। सौरभ, श्री हेमंत मीणा। हेमंत मीणा का नाम पुकारा गया है, जो कि प्रतापगढ़ सीट से विधायक हैं, पहली बार के विधायक बनकर के आए हैं। अब वो शपथ लेंगे। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा
मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ के विधायक हैं, पहली बार के विधायक, और इनको मंत्री बनाया जा रहा है। देवेंद्र। और बिल्कुल सर, अब इनके नाम की बात करें तो इनके पिताजी जो थे नंदलाल मीणा, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। तकरीबन 35 साल तक वो विधायक रहे, मंत्री भी बने थे। तो उस पृष्ठभूमि से आने के साथ आप समझ सकते हैं कि इनको एक तरह से विरासत में मिली राजनीति, अब उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। और ट्राइबल कम्युनिटी जो कि मीणा कम्युनिटी है, उसमें राजस्थान के इस मौजूदा मंत्रिमंडल में दूसरा चेहरा किरोड़ी लाल मीणा के बाद इनको बनाया गया है। और मीणाओं की अगर बात करें तो पारंपरिक तौर पे वो माने जाते रहे हैं कि कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लगातार ये कोशिश हो रही है कि उस कड़ी को तोड़ा जाए और वहाँ पर इस युवा चेहरा को आगे बढ़ाने के साथ ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, न सिर्फ मीणाओं में बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों के लिए ये बेहतर काम करके मीणा कम्युनिटी के लिहाज से भी एक अपना। मैं कन्हैयालाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं बे या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कन्हैयालाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे। तो आप देख रहे हैं राजस्थान में मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बाद आज मंत्री बनाए जा रहे हैं। लौटेंगे इसी समारोह पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Yo, welcome to another episode of Tanmay Reacts. Reimagine 2023. ये क्या है? कितना रिएक्ट करेगा, कभी कुछ क्रिएट भी कर ले। Alright, Netflix. Challenge accepted. Let's see if we can do this. What are you doing here? अरे भिड़ू, तू विदेश में है ना, इसलिए देसी अंडा कड़ी पत्ता लाया हूँ तेरे लिए। Wait, you flew all the way across the country. बस क्या भिड़ू, तेरे को मालूम है ना, मैं जिधर भी होऊंगा तेरे लिए आएगा। और तेरे लिए मैं ना कुंडी भी लाया था कड़ी पत्ता का, ले लिया कस्टमर वाले ने। What? हाँ बोल। सर, आपका पौधा उखाड़ा। क्या पौधा उखाड़ा? अबे उसको पकड़ कर मैं आ रहा हूँ देवी को लेकर। देवी चल चल। Damn, that was really good. Oh, I got it. ओहो तमंजे, सर हमारा सब कुछ सोल्ड है, लेकिन हमारी तो कोई एक्ट्रेस भी लड़कियां नहीं होती। अब आप ही हेल्प कर सकते हो। मैं क्यों? आपकी तो अब हर तमन्ना पूरी हो गई, हमारी भी कर दो ना। आपने भी तो डीएम में ही सिलेक्ट किया होगा ना, ओपनिंग लाइन तो अवार्ड विनिंग होगी। ये कैसे बात करता है? Let's see if this you can do. तो एक डांस करेंगे लुकिंग लाइक अ वाह वाले रिमिक्स पे। अच्छा वो गाना करते हैं ना, व्हाट्स माय नेम, माय नेम इज भूपेंद्र जोगी। इसकी क्या दिक्कत है यार? भूपेंद्र जोगी। लड़की का दिल जीतना है, वो एयरपोर्ट जा रही है, दिस इज परफेक्ट। फिर वहां जाके सबके सामने गाना गा। पागलों जैसी बातें मत कर, वो नहीं होगा। प्यार का कमबैक ऐसे ही होता है, जाने तो क्या जाने ना। लोग मेरे जैसा आइटम को तुम लोगों ने यहाँ बुलाया, थैंक यू वेरी मच। सुना है इधर कुछ बहुत बड़ा प्यार का चक्कर चल रहा है भाई। अरे नए पंटर लोग लगे रहो, ये उम्र है तुम्हारी। लेकिन एक बात है बिल्लू, ये जो अपना हीरो है ना ओटिस, उसकी हीरोइन मेव नहीं रूबी होनी चाहिए। अभी क्या कान का मैल निकालने का और अच्छी तरह से सुनो, क्या
टीम रोटीज फॉरएवर। हाँ, ये भिड़ू से ना यही एक्सपेक्ट किया था। टीम मोटिस। बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड सब कौन कर दिया है। अब बारी है आर्टू हुड। आप जितना बोलेंगे उतना पैसा तो नहीं देंगे, और कुछ और चाहिए तो बता दो। खाना, पानी, सर पे छत, बिस्तर, कपड़े, गाने सब तो है। आए? गाना? कौन सा गाना? हेरिए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही तो जाना है ना। लेकिन सर इसके बीच में आपको वायरल भी तो कराना है। मतलब? अरे कर लो सर, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। मिसिंग ओल्ड आर्ट। मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। My God. Okay, I have it. Let's see if we can do this. देख सिट, तेरी वेडिंग वीडियो तो वायरल हो गई, लेकिन now it's time to capitalize. हाँ, हम एक पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे मैं ज्ञान दूंगा सारा, और तू क्या करेगा? Exactly. फिर एक थंबनेल बनाएंगे जहाँ पे मैं तेरी फोटो यूज करूंगा शर्टलेस। तौबा जी, तौबा। ऐसे तो बनेगा तू यूथ आइकॉन, and I'll call it Hotcast with two of India's hottest boys, and we sit down and we what's next? बड़े और हैवी हीटर को करे बाय बाय। ड्रीम्स अब पेश करता है डिजिटल वाटर हीटर टैप, जो देगा आपको गर्म पानी सेकंड्स में। ये हाई क्वालिटी H59LFL रिफाइंड कॉपर और ABS इंजीनियर प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होने के साथ साथ हाई वेयर रेजिस्टेंस भी है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपके फॉसेट पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टेंट गर्म पानी पाइए। इसके स्क्रीन पे आपको पानी का टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, जिससे आपको परफेक्ट हॉट वाटर मिलता है। ये 5 सेकंड्स में ही आपको गर्म पानी देता है, जिससे आपका कीमती समय बच जाता है। ये लीकेज प्रिवेंट करता है बिना किसी मेंटेनेंस के। हमारे 20,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स ने इसे यूज़ किया है, तो अब आपकी बारी है। अभी नीचे दिए ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक कीजिए और ऑर्डर कीजिए ड्रीम्स हब से विद फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी, योगी और भागवत 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ये तीन लोग राम मंदिर के गर्भगृह में होंगे। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के लगभग सारे मंत्री उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के लगभग 4,000 प्रतिष्ठित लोगों को न्योता भेजा है। न्योता विपक्ष के नेताओं को भी मिला है, लेकिन वो कन्नी काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि जब भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे। ममता बनर्जी भी अयोध्या जाने से इनकार कर चुकी हैं। लेफ्ट के नेता भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस अभी नफा नुकसान देख रही है, कोई फैसला नहीं कर पा रही है। अयोध्या 2024 का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। क्या मंदिर के रास्ते ही मोदी की हैट्रिक लगने वाली है? क्या अकेले हिंदू ही मोदी को 400 सीटें जिता देंगे? सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर में भी इस चुनाव में अगर धर्म चल गया तो अकेले हिंदू के दम पर कितनी सीटें जीत सकती है भाजपा? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। 80 करोड़ हिंदू वोटर और 14 करोड़ मुस्लिम वोटर। क्या हिंदू और मुस्लिम वोट का ये रेशियो ही 24 डिसाइड करेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या 24 के चुनाव में हिंदू एक तरफा